हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड मेरा नाम है मुकेश पुखराज और आप देख रहे हैं आईएएस एक्सप्रेस। वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मोटिवेशनल जर्नी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि यूपीएससी 2021 में देखने को मिली। दोस्तों, यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है, हर साल कुछ टॉपर निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाकी एस्पिरेंट के लिए थी, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं विकट थी, काफ़ी उनके खिलाफ थी। फिर भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला और यूपीएससी के अंदर अपना नाम किया। इन कहानियों का उद्देश्य महज सिर्फ इतना है कि आप इन जर्नी को समझें और एस्पिरेंट जो कहते हैं कि हमारे पास में उतने संसाधन नहीं हैं कि हम तैयारी को कर सके, हम पढ़ सके, तो उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इनकी कहानियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास में जो परिस्थितियाँ हैं उनसे कहीं गुना खिलाफ परिस्थितियाँ इनके पास में थी, फिर भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। दोस्तों, जो मैं आपको सबसे पहली कहानी दिखाने जा रहा हूँ उनका नाम है रिंकू राठी। ये यूपीएससी में उनका 16वां अटैम्प्ट था। आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी में इतने अटैम्प्ट थोड़े ना मिलते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में इतने अटैम्प्ट तो नहीं मिलते, लेकिन ये पीएच की कैटेगरी में आते थे, हैंडीकैप थे, इसके कारण उनको कुछ अटैम्प्ट तो यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गए थे। इसके कारण इनके टोटल अटैम्प्ट 16 हो गए थे। इनकी कहानी जरूर से ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि इन्होंने लगातार 16 सालों तक अपने आप मोटिवेशन को बरकरार रखा और आखिरकार जाके यूपीएससी में इन्होंने अपना नाम किया, अपना सिलेक्शन लिया। मैं आपको जैसा कि इनका चेहरा दिखा पा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनकी एक आँख नहीं है, इनका जो जबड़ा है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा अंदर ढसा हुआ है। क्या इनके साथ में बचपन से है? नहीं दोस्तों, इनके साथ में ऐसा बचपन नहीं था। ये शुरुआत में एक पीसीएस ऑफिसर थे प्रोविजनल सिविल सर्विस के अंदर, और इन्होंने करीब 100 करोड़ स्कॉलरशिप जो स्कैम था उसके ऊपर इनको उन्होंने इसको एक्सपोज किया था। उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की थी। इसके कारण इनके ऊपर माफिया के द्वारा अटैक किया गया। इनके ऊपर करीब 7 बार गोलियों से अटैक किया गया, जिसके अंदर उनकी एक आँख चली गई, उनके सुनने की एक कान से सुनने की क्षमता चली गई, और वो काफ़ी ज़्यादा इससे हैंडीकैप हो गए और परमानेंट उनके अंदर डिसेबिलिटीज आ गई। फिर भी उन्होंने ये सोच रखा था कि जो देश के अंदर स्कैम चल रहा है, जो प्रचार चल रहा है, उसके खिलाफ इनको आवाज़ उठानी है, और उन्होंने आखिरकार इस काम को करके दिखाया अपने इस बेहतरीन रैंक के माध्यम से। इस बार उन्होंने 683 रैंक हासिल करके यूपीएससी 2021 में अपना नाम कर दिया और अपनी इस जर्नी को साकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को जानने के बाद में मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ऐसे ही कुछ कहानियों से और मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा प्रेप लेटर एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए एक बार सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल कीमत पर। यूजुअली एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी इसके कारण नहीं कर पाते क्योंकि लाखों रुपए की फ़ी पे कर पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। लेकिन प्रेप लेटर आपको 6,900 रुपये में कंप्लीट यूपीएससी का बैच प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में प्रीलिम्स 2022 में प्रेप लेटर का दावा है कि उनके यहाँ से करीब 88% कंटेंट जो प्रीलिम्स में पूछा गया है वो उनके बैच से रिलेट करता है, वहाँ से रिपीट हुआ है। सो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार बात है। फिर भी अगर आपको डाउट है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, आप खुद चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे आपको प्रेप लेटर की लिंक मिलेगी, डाउनलोड कीजिए। आप हमारा कोड EXP01 यूज़ कीजिए। आपके लिए एप्लीकेशन 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएगा। खुद जाके चेक कीजिए और मुझे उम्मीद है ये आपको एप्लीकेशन डेफिनेटली पसंद आएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, पढ़िए उतना, चाहिए जितना, यूपीएससी के साथ में, प्रेप लेटर के साथ में जुड़िए, अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाइए और आने वाले समय में एक बेहतरीन ऑफिसर बनकर देश को सर्व कीजिए। सो दोस्तों, हमने अपनी पहली कहानी को देख लिया था रिंकू राठी के बारे में। अभी मैं आपको जो कहानी दिखाने जा रहा हूँ, ये कहानी है शिवांगी गोयल की, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में रैंक 177 हासिल की हैं। इनके लिए भी ये जर्नी इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी। इनकी एक बेटी है 7 साल की और ये एक डिवोर्सी हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस के कारण इन्होंने अपने ससुराल को छोड़ दिया था। इनके ससुराल वाले उनके साथ में मारपीट करते थे, और इन्होंने इसके बाद में अपने घर पे आके, अपने पापा के घर पे आके, जो इनका बचपन का सपना था कि ये यूपीएससी की जर्नी को जिएंगी, यूपीएससी को अपने जो ड्रीम देखा था बचपन में उसको ये साकार करेगी, और उसी जर्नी में ये लग जाते हैं। और ऐसे ही अपनी इस मोटिवेशनल जर्नी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। 2021 में इन्होंने 177वीं रैंक हासिल की है। और जब इन्होंने इनसे पूछा गया इस जर्नी के बारे में, तो उन्होंने सभी वुमेंस को भी ये संदेश दिया कि जब आपके खिलाफ कुछ होता है, जब आपके साथ में कुछ गलत होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ऐसा ही नहीं कि चुपचाप देखिए, उसको बैठे रहिए और उसको देखिए। ऐसा करने से सामने वाले को कहीं ना कहीं एक उम्मीद मिलती है कि उसके साथ में गुनाह करता रहेगा और उसके साथ में कुछ होगा नहीं। सो दोस्तों, जितनी भी लड़कियाँ इस कहानी को देख रही हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ने के लिए परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, आपका जुनून मायने रखता है। अगर आपको पढ़ना है
तो आपके साथ में जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं वो आपके साथ हो जाएगी और ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। दोस्तों इनके साथ में परिस्थितियां और भी विकट इसके कारण थी क्योंकि इनकी एक बेटी भी थी। एक माँ होकर और साथ में अपने घर पे पापा के घर पे इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा भी होता है, किसी के घर पे होती है तो उसको पता चलता है कि जब एक किसी शख्स के साथ में उसके हस्बैंड ने इतना सब कुछ किया है, वो अपने घर पे हैं, इतने मेंटल ट्रॉमा के बाद में अपने आप को संभाल कर यूपीएससी को क्रैक करना कोई आम बात नहीं है। ये ऐसी ही कहानियाँ एक आम को एक खास बना देती हैं और एक एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी के माध्यम से आप आपके जीवन को बदल सकते हैं, अपने परिवार को खानदान में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो कहानी मैं दिखाने जा वो है आयुषी जैन की, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 48वीं रैंक हासिल की है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। साथ में दोस्तों इनके लिए कहानी इसके कारण बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि ये नेत्रहीन है, ये देख नहीं सकती हैं और इन्होंने जो इन्होंने साथ में जो लिखने वाले थे उनके हेल्प से इन्होंने यूपीएससी के अंदर अपना नाम किया और अपने अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की। इसके बाद में मैं जिनकी कहानी बताने वाला हूँ उनका नाम है सम्यक जैन। यूपीएससी 2021 में 7वीं रैंक हासिल की हैं, जेएनयू के पढ़ने वाले हैं और ये भी एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं, नेत्रबाधित व्यक्ति हैं। तो इन्होंने अपने दोस्त, अपने साथ में परिवार वाले, उनकी मदद से एग्ज़ाम को लिखा और इतना शानदार तरीके से अपने रैंक को लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कुछ भी प्रीलिम्स तक शायद क्लियर नहीं कर पाए थे और सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने डायरेक्ट 7वीं रैंक हासिल की। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप कहानियों को देख रहे हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यूपीएससी के अंदर आपकी परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, आपका जुनून मायने रखता है। आगे जो कहानी है वो स्वप्निल पवार की है, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 418वीं रैंक हासिल की है और इनके लिए भी ये माफ़ी चाहूँगा, इन्होंने जो रैंक हासिल की है फर्स्ट टाइम में जो रैंक हासिल की थी वो थी 632 और इस बार जो रैंक हासिल की है वो है 448। इनके फादर एक ऑटो रिक्शा चालक है और इन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल जर्नी को जिया है। साथ में मैं आपको कुछ एक और कहानियाँ बताऊँगा जिसके अंदर हिंदी माध्यम के कुछ एक टॉपर हैं जिन्होंने लगातार 7 से 8 साल तक यूपीएससी के अंदर संघर्ष किया और एग्ज़ाम को कवर किया। हमने अपने चैनल पे भी 1-2 टॉपर से आपको रूबरू करवाया था, जिसके अंदर पवन कुमार है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनके पापा भी एक ट्रक ड्राइवर हैं। खैर ये जो परिस्थितियाँ हैं कि उनके फादर क्या करते हैं, ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में संघर्ष होता है, लेकिन एक मजदूर के बेटा जब इतने सालों तक संघर्ष करता है तो वो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात होती है। उनके परिवार वालों के लिए संघर्ष भी बहुत मुश्किल होता है और इस संघर्ष के बाद में जब सफलता मिलती है तो उसकी खुशी भी काफ़ी ज़्यादा दोगुनी हो जाती है। दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम ईजी नहीं है पर हार्ड भी नहीं है। अगर आपका संघर्ष सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है और सही रिसोर्सेज के साथ में अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप भी एक देश के भावी ऑफिसर बन के देश को सर्व करेंगे। आई होप इस कहानियों को सुनने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो आप कहते हैं कि आपकी परिस्थिति आपके खिलाफ है, आगे से आप इन बातों को नहीं दोहराएंगे। परिस्थितियाँ व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती है, परिस्थितियाँ सिर्फ समय के साथ में होती है। व्यक्ति चाहे तो उनको बदल भी सकता है या फिर उनके साथ में अपने दिन को ख़त्म भी कर सकता है। फैसला आपका है, जीवन आपका है, डिसाइड कीजिए, सही डायरेक्शन में अपने जीवन को जिए और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही कहानियों के अंदर अपनी कहानी को ढूंढेंगे और आने वाले समय में मैं आपकी कहानी को किसी और को सुनाऊंगा। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं इसी चैनल पे किसी और टॉपर की कहानी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे किसी और कहानी के साथ में किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद।